आईपीएस किशन सहाय ने ये भी कहा था कि राधा राधा नाम जपने से कुछ नहीं होगा। तो मैं पूछती हूँ कि राधा राधा नाम जपने से नुकसान किसका हो रहा है? इसका जवाब वो दे पाएंगे? अब बात रही प्रेमानंद महाराज की, तो उनके रील्स मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, सारे धर्म के लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक उन्होंने एक भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ना उनके जो भी उनका समाज है या फिर जो उनको फॉलो करते हैं, ना वो उनपे पैसे लुटाते हैं, ना उनको यहाँ वो दान का वो सिस्टम है, दान पात्र कुछ भी नहीं है। आप बस उनकी बातें सुनते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो आईपीएस किशन आए हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनका पर्सनल एजेंडा है, कल हो कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहे या कुछ भी आना चाहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसे अच्छे मतलब कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। मेरे हिसाब से वो शब्द कहीं से भी सटीक नहीं बैठ रहे थे। मैं फिर से वही कहूंगी कि संत हो या एक आम नागरिक, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार ने आपको इसीलिए नहीं रखा, आप प्रोटेक्टर है समाज के। और जब मैं रूल ऑफ लॉ की बात करती हूँ, तो आप जिस पोस्ट पे हैं, आपको न्यूट्रल गवर्नेंस पे फॉलो करना चाहिए, ना कि आप डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सनातनी हूँ, मैं प्रकृति की पूजा में विश्वास करती हूँ। और जब मैं प्रकृति की पूजा करती हूँ, तो वो अपने आप में एक साइंटिफिक एविडेंस लेके आता है। तो आईपीएस मीना सहाय जब इतने अच्छे पोस्ट पे, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, तो वो समाज के गरीब कुचले वर्ग को क्यों नहीं सामने लाके उन्हें फ्री शिक्षा देते हैं, उन्हें यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम क्लियर कराते हैं। राजस्थान में इतनी समस्याएं हैं, उन पे क्यों नहीं काम करते, जो उन्होंने ऐसी टिप्पणी देने के बारे में सोचा। क्या लगता है कार्रवाई की कुछ लोग मांग कर रहे हैं? वो लगता है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी या कार्रवाई कुछ होनी चाहिए या उनको माफी मांगना चाहिए क्या? देखिए, मेरे हिसाब से माफी मांग ले, कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होगी। नहीं तो उन पे डिफेमेशन का एक्शन केस लगेगा ही। डिफेमेशन कोई भी कर सकता है, उनके फॉलोवर्स कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो प्रेमानंद महाराज जी को मानता है, उनके बातों को फॉलो करता है, अगर उसे भी ठेस पहुंची है, तो वो भी आईपीएस किशन सहाय पे एफआईआर कर सकता है। एक सवाल ये कि लगातार सनातन कोई टारगेट क्यों करता है, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई हैदराबाद में कोई बैठा आदमी हो, चाहे कोई केरला में बैठा हो, तो सनातन ही टारगेट पे क्यों? क्या सनातन कोई सॉफ्ट टारगेट है आज? सनातन सॉफ्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि हमारे धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, मैं बिहार से हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आज भी बिहारियों को लेके एक तरह का स्टीरियोटाइप परसेप्शन है कि अरे ये बिहारी है, ये हम करके बात करता है, ये दाल भात भुजिया ही खाएगा, या फिर ये रिक्शा वाला ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातनियों को इसीलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि लोग इनसे डरते हैं। हमारा जो फॉलो है, मैं पृथ्वी की पूजा करती हूँ, मैं जल की पूजा करती हूँ, मैं भगवान सूर्य की आराधना करती हूँ। इन सबों में साइंटिफिक है। जल हमें पानी देता है, हमें पीने के लिए, हमारे जीवन को जल की बहुत जरूरत है। सूर्य हमें रोशनी देती है, विटामिन डी देता है। प्रेमानंद महाराज अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंड की बात करते हैं, या उनके विचारों में फैक्ट होता है? और जो कहा जाता है, जो रील्स में दिखता है कि बहुत सारे युवाओं ने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, अच्छे जीवन की राह पे चल दिए, ऐसा है? देखिए, अब मैं बताती हूँ, अगर मेरे इस इंटरव्यू से अगर एक भी बंदा अच्छे बनने की कोशिश करे और 10 बंदे गलत करे, तो मैं एक बंदे को इंपॉर्टेंस दूंगी। नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएस किशन सहाय मीना का वो बयान और उसके बाद में देश की जनता में और खासकर सोशल मीडिया में एक आंदोलन के रूप में लोगों में काफी उत्तेजना है। लोगों का कहना है कि आईपीएस को माफी मांगनी चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वाणी जी हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है प्रेमानंद महाराज पे जो टिप्पणी की गई है। मैडम, किस तरीके से देखते हैं एक संत पर टिप्पणी? क्या कोई अधिकारी बन जाता है तो क्या उसको ये छूट मिल जाती है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते? देखिए, सबसे पहली बात आपने कही संत पे टिप्पणी। अगर वो संत नहीं भी होते, वो देश के आम नागरिक भी होते, तब भी आईपीएस साहब को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह की टिप्पणी उन पे कर सके। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जब आप वर्दी पहनते हैं, तो आपने संविधान की शपथ खाई थी। संविधान में हमारे कुछ राइट्स हैं। राइट्स जब भी आते हैं, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। और जो हम राइट्स की बात करते हैं, राइट्स हमारे लिए एक सील्ड है। और आईपीएस साहब क्या कर रहे हैं, वहां पे वो वेपन की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप वर्दी पहनते हैं, तो आपके ऊपर एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज में आप अराजकता फैलाएं, ऐसी कोई बातें करें जिससे लोगों की भावनाएं ठेस पहुंचे, लोगों में सांप्रदायिक हिंसा फैले, या किसी भी तरह की मतलब स्थिति ऐसी आई कि समाज का जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, वो खतरे में आ जाए। जब सरकार आपको नियुक्त करती है, तो आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। तो फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट करें ना, आप गार्जियन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और मुझे ये भी लगता है कि ये जो आईपीएस किशन आए हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनका पर्सनल एजेंडा है, कल हो कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहे या कुछ भी आना चाहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसे अच्छे मतलब कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। मेरे हिसाब से वो शब्द कहीं से भी सटीक नहीं बैठ रहे थे। मैं फिर से वही कहूंगी कि संत हो या एक आम नागरिक, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार ने आपको इसीलिए नहीं रखा, आप प्रोटेक्टर है समाज के। और जब मैं रूल ऑफ लॉ की बात करती हूँ, तो आप जिस पोस्ट पे हैं, आपको न्यूट्रल गवर्नेंस पे फॉलो करना चाहिए, ना कि आप डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई प्रेमानंद महाराज अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंड की बात करते हैं, या उनके विचारों में फैक्ट होता है? और जो कहा जाता है, जो रील्स में दिखता है कि बहुत सारे युवाओं ने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, अच्छे जीवन की राह पे चल दिए, ऐसा है?
देखिए, अब मैं बताती हूँ, अगर मेरे इस इंटरव्यू से अगर एक भी बंदा अच्छे बनने की कोशिश करे और 10 बंदे गलत करे, तो मैं एक बंदे को ही इम्पोर्टेंस दूँगी। अब बात रही प्रेमानंद महाराज की, तो उनके रील्स मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, सारे धर्म के लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात। आज तक उन्होंने एक भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ना उनके जो भी उनका समाज है या फिर जो उनको फॉलो करते हैं, ना वो उन पे पैसे लुटाते हैं, ना उनको यहाँ वो दान का वो सिस्टम है, दान पात्र कुछ भी नहीं है। आप बस उनकी बातें सुनते हैं और मुझे लगता है कि वो जिस उम्र में है, उम्र के हिसाब से अगर बुजुर्गों की बातें सुने तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है, हमें सीखने को मिलती है। और वो जिस तरीके की बातें करते हैं, बोलते हैं राधा नाम जपो या फिर आप अच्छे कर्म करो, शराब नहीं पियो, जुआ नहीं खेलो, तो मुझे लगता है इनसे नुकसान किसका हो रहा है? और आईपीएस किशन सहाय ने ये भी कहा था कि राधा राधा नाम जपने से कुछ नहीं होगा। तो मैं पूछती हूँ कि राधा राधा नाम जपने से नुकसान किसका हो रहा है? इसका जवाब वो दे पाएंगे? और वो ये भी बोले थे कि सोशल प्रोग्रेस रुक जाएगा हमारे समाज का, हमारे देश तरक्की नहीं कर रहा साइंटिफिक तरीके से। तो मैं सनातनी हूँ, मैं प्रकृति की पूजा में विश्वास करती हूँ और जब मैं प्रकृति की पूजा करती हूँ तो वो अपने आप में एक साइंटिफिक एविडेंस लेके आता है। तो आईपीएस मीना सहाय जब इतने अच्छे पोस्ट पे उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, तो वो समाज के गरीब कुचले वर्ग को क्यों नहीं सामने लाके उन्हें फ्री शिक्षा देते हैं, उन्हें यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम क्लियर कराते हैं। राजस्थान में इतनी समस्याएं हैं, उन पे क्यों नहीं काम करते जो उन्होंने ऐसी टिप्पणी देने के बारे में सोचा? क्या लगता है कार्रवाई की कुछ लोग मांग कर रहे हैं, वो लगता है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी या कार्रवाई कुछ होनी चाहिए या उनको माफी मांगना चाहिए, क्या? देखिए, मेरे हिसाब से माफ़ी माँग लें, कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होगी। नहीं तो उन पे डिफेमेशन का एक्शन केस लगेगा ही। डिफेमेशन कोई भी कर सकता है, उनके फॉलोवर्स कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो प्रेमानंद महाराज जी को मानता है, उनकी बातों को फॉलो करता है, अगर उसे भी ठेस पहुँची है, तो वो भी आईपीएस किशन सहाय पे एफआईआर कर सकता है। एक सवाल ये कि लगातार सनातन कोई टारगेट क्यों करता है, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई हैदराबाद में कोई बैठा आदमी हो, चाहे कोई केरला में बैठा हो, तो सनातन ही टारगेट पे क्यों? क्या सनातन कोई सॉफ्ट टारगेट है आज? सनातन सॉफ्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि हमारे धर्म हमारा जो सनातन धर्म है, मैं बिहार से हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ कि आज भी बिहारियों को लेके एक तरह का स्टीरियोटाइप परसेप्शन है कि अरे ये बिहारी है, ये हम करके बात करता है, ये दाल भात भुजिया ही खाएगा या फिर ये रिक्शा वाला ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातनियों को इसीलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि लोग इनसे डरते हैं। हमारा जो फॉलो है, मैं पृथ्वी की पूजा करती हूँ, मैं जल की पूजा करती हूँ, मैं भगवान सूर्य की आराधना करती हूँ। इन सबों में साइंटिफिक है। जल हमें पानी देता है, हमें पीने के लिए, हमारे जीवन को जल की बहुत ज़रूरत है। सूर्य हमें रोशनी देती है, विटामिन डी देता है। धरती हमें उपजाऊ अनाज दे रही है, हमें खाने का हर साधन दे रही है। तो अगर आप सनातनी हैं और लोगों को आपसे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको इस धरती से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जो टारगेट है, स्पेशल टारगेट जो एक आ रहा है लोगों को, एक सनातनियों के प्रति, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनके पास या उनके समाज में अच्छा करने के लिए कुछ है नहीं। अगर अच्छा कुछ करने के लिए है, तो आप अपना एविडेंस लाएँ, मैं अपना एविडेंस लेके आऊँगी। ये बताइए क्या आईपीएस साहब का कोई ऐसा भी हिडन एजेंडा हो सकता है कि एक आईपीएस इस चीज को बोले कि भाई भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ये चीज प्रमोट होती है और बच्चों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो क्या ये कोई एजेंडा भी हो सकता है कि नाम देखिए, इसका? किसी भी चीज़ को प्रूफ करना हो तो वो साइंस कहलाता है। एक्सपेरिमेंट होती है, एविडेंस होती है, रिपीटेबिलिटी होती है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो मुझे नहीं लगता उसे प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भगवान को आप प्रूफ कर ही नहीं सकते। भगवान क्या है? अगर आप किसी को मन से मान लें, किसी चीज़ को फॉलो करें तो वो भगवान है। अगर आप नदियाँ को साफ कर रहे हैं, आप किसी को खाना पहुँचा रहे हैं, आप लंगर करवा रहे हैं, आप गरीबों को पानी पिला रहे हैं इस गर्मी में, तो वही भगवान का रूप है ना। तो मेरे लिए आस्था पूजा ये हुआ। मेरे लिए भगवान ये नहीं हुआ कि मंदिर में जाके सवा लाख, 2.5 लाख का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वो सभी को कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल नास्तिक है, वो कह रहे हैं ना मैं अल्लाह को मानता, ना मैं वाहेगुरु को मानता, ना गुरु गोविंद सिंह जी को मानता, ना मैं हिंदुओं की देवता। तो जब आप किसी को भी नहीं मानते तो आपको हक किसने दिया? संविधान ने आपको हक दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया है कि पीएम मोदी ने आपको हक दिया है किसी पे भी टिप्पणी और कटाक्ष करने का? जब आप जानते हैं कि उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में, उनके फॉलोवर्स में मुस्लिम हैं, उनके फॉलोवर्स में हिंदू हैं, उनके फॉलोवर्स में जैन हैं, उनके फॉलोवर्स में सिख हैं, तो फिर उन्हें ये हक दिया किसने है? आप चाहती हैं कि माफीनामा होना चाहिए आईपीएस की तरफ से? जी, ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो उन पे किसी भी तरह की धारा लगे, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा।